ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा के 1 जून 2022 के महावाक्य अनमोल सुनते हैं। मीठे बच्चे, सदा ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो तो शिव बाबा से लव बढ़ता जाएगा। ईश्वरीय सेवा में सदा बिजी रहो तो शिव बाबा से लव बढ़ता जाएगा। खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाबा युक्ति बता रहे खुशी के लिए। प्रश्न है, नज़र से निहाल होने वाले बच्चों की दिल में कौन सी खुशी रहती है? उत्तर है, उनके दिल में स्वर्ग के बादशाही की खुशी रहती है। जो नज़र से निहाल होते हैं उनके दिल में स्वर्ग के बादशाही की खुशी रहती है, क्योंकि बाप की नज़र मिली अर्थात वर्षे के अधिकारी बने। बाप में सब समाया हुआ है, ऑल इन वन। एक प्यारे बाबा में सब कुछ समाया है। प्रश्न दूसरा है, बाप बच्चों को रोज भिन्न भिन्न ढंग से नई नई पॉइंट्स क्यों सुनाते हैं? वैसे तो पॉइंट तो एक दो ही होती है, आत्मा समझ के बाप को याद करो, विकर्म विनाश करो। तो बाबा कहते नए नए ढंग से, न्यू पैटर्न से क्यों बाबा बताते हैं? उत्तर है, क्योंकि बच्चों की अनेक जन्मों की दिल पूरी करनी है। बच्चे बाप द्वारा नए नए पॉइंट सुनते हैं तो शिव बाबा के प्रति लव बढ़ता जाता है। इसलिए बाबा कहते मैं हर रोज़ नए नए पॉइंट सुनाता हूँ। गीत है, तूने रात गवाई सोए के, दिन गवाया खाए के। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं नज़र लगाकर कंसंट्रेशन से। बाप भी देख रहे हैं आत्मा को और इस शरीर को। बच्चे भी देख रहे हैं। देखने में मज़ा आता है व सुनने में मज़ा आता है, क्योंकि सुनना तो बहुत हुआ, बहुत ही ज्ञान आदि ढेर का ढेर सुना हुआ है। तुम नंबर 1 भगत हो। बहुत सारी भक्ति की है ना हमने। तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। वेद शास्त्र ग्रंथ गीता गायत्री, वेद शास्त्र ग्रंथ गीता गायत्री जप तप आदि सब पढ़े हुए हैं, बहुत सुनते आए हैं। बाप समझाते हैं कब से लेकर यह सुने हैं, जब से यह निकले हैं बहुत सुना है। बाकी बाप से नज़र मिलाना सो अभी ही होता है, नज़र से निहाल होते ही है। यह एक श्लोक भी है ना, नज़र से निहाल स्वामी किंदा सतगुरु। गुरु भी है, स्वामी भी है सजनियों का। नज़र के सामने बैठे हैं, नज़र से ही बाप को जानते हैं कि उससे हमको विश्व का मालिकपना मिलता है। बाबा को देखने से दिल खुश हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाप से ही सब कुछ मिलता है। बाबा में ही सब कुछ समाया हुआ है। जब बाप मिला, नज़र के सामने बैठे हो तो ज़रूर बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का नशा भी चढ़ेगा। पहले बाबा का नशा, फिर बेबादशाही का नशा। हम जानते हैं हम अभी बाबा के सामने बैठे हैं। देह अभिमान निकल रहा है। हम आत्माएं इस शरीर के साथ चक्र लगाते, पार्ट बजाते बजाते अब हमारा बाप भी सन्मुख बैठा है। बाबा के साथ खुशी होती है वर्षे की। क्यों बच्चे बाबा को प्यार करते हैं? क्योंकि बाबा से वर्षा मिलता है। बच्चे जब बड़े होते हैं तो बुद्धि में आता है हम बैरिस्टर, इंजीनियर या बादशाह का बच्चा हूँ। मैं बादशाही का मालिक हूँ। यहाँ तुम जानते हो बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बाप को देखने से बच्चों को भी स्थायी खुशी होनी चाहिए। इसको ही रूह रिहान कहा जाता है। जो सुप्रीम बाप है सबका, वो बैठ आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती है। यह एक ही बार होता है। बाबा को याद करते करते जब वह आते हैं और नज़र मिलाते हैं तो 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं। आज पूरी मुरली नज़र से निहाल। सत श्री अकाल।
बाबा एक ही बार नज़र मिलाते हैं हमको और 21 जन्मों के लिए माला माल करते हैं। ये तुम बच्चों को बहुत याद रहना चाहिए। बच्चे तो भूल ही जाते हैं, बाबा को भूलना नहीं चाहिए। बाबा की नज़र के सामने होने से ही समझते हैं हम शिव बाबा के साथ बैठे हैं। बाबा को देखने से खुशी का पारा चढ़ता है और बाप बैठ नई नई पॉइंट समझाते हैं। बाबा से बच्चों का पूरा लव होना चाहिए। है लव, नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन आधा पौना बाबा इसलिए पूरा हो रहा है 100%। हाँ, पूरा लव होना चाहिए। आत्मा अपनी दिल पूरी कर दे क्योंकि बिछड़ी हुई है। अनेक प्रकार के दुख देखे हैं ना, अब सन्मुख बैठे हैं तो सन्मुख देख करके हर्षित होने चाहिए। बाबा के सन्मुख होने से हर्षित होते हो तो बाप से दूर होने से भी इतना हर्षितपना रहता है। विवेक कहता है बाहर तो बहुत बातें सुननी पड़ती है। बाहर की दुनिया ही क्या है, सुनने और सुनाने की है। बहुत बातें सुनते हैं तो बुद्धि उस तरफ और तरफ चली जाती है। यह जो मधुबन में बच्चे बैठे हैं सन्मुख सुनते हैं, बाबा प्यार से कशिश करते हैं। देखो तुम्हारा कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान है। तुमको स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं। बच्चे स्वर्ग के मालिक थे, अब ड्रामा अनुसार सब कुछ गवा दिया है। राज्य गवाना और पाना यह तो बड़ी बात नहीं है। तुम ही इस बात को जानते हो, दुनिया में करोड़ों आत्माएं हैं परंतु कोटों में कोई मुझे पहचानते हैं। मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे द्वारा क्या मिलता है, ये समझते हुए भी वंडर है जो माया भुला देती है। ऐसे नहीं कि सन्मुख वालों को माया भुलाती नहीं है, सन्मुख वालों को भी माया भुलाती है। जो मधुबन में बैठे होते हैं तो बाबा कहते हैं उनको भी माया भुला देती है। शिव बाबा में पूरा लव होना चाहिए। लव कैसे बढ़े, जो बाबा से हम ऊंच वर्षा लेवे। बाबा कहेंगे खिदमत करो। हाँ, बाबा से प्यार बढ़ना चाहिए, इसके लिए सेवा करनी चाहिए बाबा की। यज्ञ की सेवा जितनी करते जाएंगे ऑटोमेटिकली प्यार भी हमारा बढ़ता जाएगा। और जिसका प्यार है बाबा से वो सेवा किए बिना रहेगा ही नहीं। वो कोई बहानेबाजी नहीं करेगा, मुझे ये है ये है, वो करेगा सेवा क्योंकि बाबा पर बहुत प्यार है। बाप बच्चों की खिदमत करते हैं ना। बच्चे जानते हैं बाबा दूर देश से आए हैं। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी भी डगमग नहीं होना चाहिए, मूंझना नहीं चाहिए। परंतु माया भी बड़ी जबरदस्त है। बाबा तो श्रृंगार कर रहे हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। ये स्कूल है ही देवता बनने का, पवित्र दुनिया का मालिक बनने के लिए यह मेहनत है। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। मनुष्य जब मरते हैं तो उनको कहते हैं राम को याद करो, परंतु राम को जानते नहीं तो याद से कोई फायदा नहीं। तुमको तो बाप की पूरी पहचान है। तुम आते ही हो शिव बाबा के पास, वह है निराकार क्रिएटर। क्रिएट कैसे करेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहते हैं ना। ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि पैदा होती है, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। तुम अब ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी आत्मा अब अच्छी रीति जानती है हम शिव बाबा के पोतरे हैं, ब्रह्मा के बच्चे हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारे विकर्म विनाश हो जाए और हम विजय माला में नज़दीक पिरो जाए तो बाबा को बहुत याद करना पड़े, फिर तुम कर्मयोगी भी हो। एक तो बाबा को भी याद करें और कर्म करते भी रहे। घर बार संभालते पवित्र भी रहना है, कमल फूल समान। यह मिसाल कोई सन्यासियों में नहीं लगता है। सन्यासी तो घर बार छोड़े हुए हैं, लेकिन हमारे बाबा के बच्चे घर में रहते पवित्र कमल पुष्प के समान रहते हैं। न किसको कह सकते हैं पवित्र रहे। यह गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र नहीं रह सकते हैं। सन्यासी लोग इसलिए तो उन्होंने छोड़ा है ना।
जो जैसा है वैसा ही बनाएगा ना। सन्यासी होगा तो सभी को घर बार छोड़ने के लिए बोलेगा। हाँ। कहेंगे तुमने तो घर बार छोड़ा है, हम कैसे छोड़े? हाँ? तुम ही घर गृहस्थ में रह नहीं सकते तो दूसरों को कैसे कह सकते? वह राजों की शिक्षा दे न सके। अभी तुम सभी धर्म वालों के राज को जान गए हो। हर एक धर्म को अपने अपने समय पर आना है। कलयुग से फिर सतयुग होना है। सतयुग के लिए चाहिए आदि सनातन देवी देवता धर्म, और कोई धर्म वाले मनुष्य को देवता बना नहीं सकते। उन्हों को जाना ही है मुक्ति में, सुख है स्वर्ग में। जब हम देवी देवता बने तब दूसरे धर्म वाले मुक्ति में जाए। जब तक हम जीवन मुक्ति धाम स्वर्ग में नहीं गए हैं तब तक कोई मुक्ति में जा नहीं सकते हैं। स्वर्ग और नर्क इकट्ठा नहीं रह सकता है। हम जीवन मुक्ति का वर्षा पाएंगे तो जीवन बंध वाले रहने नहीं चाहिए। हाँ, यदि हमने सतयुग का वर्षा लिया है तो बाबा कहते जीवन बंध वाले माना कलयुग वाले नहीं रहेंगे। तुम जानते हो इस समय है संगम। तुम ही कल्प के संगम युग पर बाबा से मिलते हो, दूसरा कोई भी नहीं मिलते हैं। दूसरे समझते हैं यह तो कलयुग है, हम अभी कलयुग में नहीं है। हम कहाँ है? कल्याणकारी संगम युग में है। हर बात में हमारा क्या है? कल्याण समाया हुआ है। बाबा से स्वर्ग के लिए फिर से वर्षा पा रहे हैं। हम जीते जी मरकर बाप के बने हैं जो एडॉप्ट होते हैं। उन्हें दोनों जहानों का मालूम पड़ता है। फलाने के थे अब फलाने के बने हैं। वह अपने मित्र संबंधी आदि सबकी जानते हैं, सबको जानते हैं। दोनों तरफ का मालूम रहता है। जो भी मित्र संबंधी है, कितने भी है, हर एक की पता तो हर एक को चलता है कहाँ की है क्या है। तो बच्चे तो जानते हो इस दुनिया से हमने लंगर उठा लिया है, अभी हम जा रहे हैं। इससे हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। यह भगवान अपने बच्चों से यानी परमपिता परमात्मा शालिग्राम बच्चों से बात कर रहे हैं। भगवान को आना है परंतु जानते नहीं हैं। बाबा को न जानने के कारण मूंझ पड़ते हैं। इतनी सहज बात कोई भी नहीं समझते हैं। याद करते हैं, तुम जानते हो हम आत्मा एक शरीर लेकर पार्थ बजाती है। हम परमधाम से आती है, वहाँ परमपिता परमात्मा भी रहते हैं। मनुष्य तो न आत्मा को जानते हैं न परमपिता परमात्मा को जानते हैं। नाम भी बदल दिया है। कैसे भगवान आकर मिलेगा, क्या करेगा, कोई भी नहीं जानते हैं। गीता में सारा रॉन्ग लिख दिया है। भगवान आज भी भगवान तो शिव ही है ना, लेकिन बच्चे का नाम डाल दिया है। तो बाबा कहते हैं कि वो ज्ञान कैसे देगा? श्री कृष्ण थोड़े ज्ञान दे सकेगा। तो जरूर समझाना चाहिए, भगवान रूप बदलता है परंतु कृष्ण नहीं बनता है। देखो ये बात ध्यान में रखनी है। भगवान रूप बदलते हैं, माना जो निराकार रूप है उनका, वो साकार ब्रह्मा के तन में आकर के अपना साकारी रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन वो श्री कृष्ण नहीं बनते हैं। वो मनुष्य तन में आते हैं, कृष्ण के तन में नहीं आते हैं। ये है ब्रह्मा, वह है कृष्ण की आत्मा। सिर्फ थोड़ी सी बात में भूले हैं। यह है कृष्ण के 84वें जन्म की आत्मा, जो फिर आदि में कृष्ण बनता है। अंतिम जन्म में कृष्ण पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं ब्रह्मा बाबा। ये लास्ट जन्म है ना श्री कृष्ण की आत्मा का। तो इसी जन्म में पुरुषार्थ करके फिर से वो श्री कृष्ण बनते हैं। इतनी गुप्त बातें हैं, जरा सी बात भूल गई है, इसमें बड़ी तिरकमबाजी है। तुम जानते हो हम कृष्ण के घराने के थे। नशा चढ़ता है किसके घराने के? श्री कृष्ण के घराने के थे। अब शिव बाबा से फिर राज्यभाग्य ले रहे हैं। हमारी बुद्धि में कृष्ण बैठता नहीं है। मनुष्य तो कह देते कृष्ण भगवान वो आज कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। गीता में दिखाया 5 पांडव जाकर बचे, कल्प की आयु लाखों वर्ष दी। इतनी सहज बात भी मनुष्य नहीं जानते। तुम कितना इशारे से समझ सकते हो। हम ही सूर्यवंशी घराने के थे, अब सूर्यवंशी से
शूद्रवंशी बनते हैं। फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं। वर्णों को भी बुद्धि में रखना पड़ता है। उन्होंने वर्णों को भी आधा कर दिया है। चोटी ब्राह्मण और शिव बाबा को भूल गए हैं। बाकी देवता याद है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। लेकिन बाबा कहते हैं कि चोटी भी भूल गए और शिव बाबा को भी भूल गए। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। ब्रह्मा की औलाद कहाँ गई है, कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। तुमको बाप अच्छी रीति समझाते हैं, तुमको बुद्धि में अच्छी रीति धारणा करनी है। जो नॉलेज बाप की बुद्धि में है वो तुम्हारी बुद्धि में भी रहनी चाहिए। मैं तुम आत्माओं को आप समान बनाता हूँ। जो सृष्टि चक्र की नॉलेज मेरे में है वो तुम्हारी बुद्धि में भी है ना, सभी की बुद्धि में, या नहीं है? बाबा ने तो इतना ज्ञान सुनाया है तो है ना। बुद्धिवान चाहिए। बाबा के साथ योग भी हो और घड़ी घड़ी विचार सागर मंथन होता रहे। एक तो बुद्धि परमात्मा की तरफ लगी रहे और उस पर बुद्धि में बाबा के ज्ञान का विचार सागर मंथन चलता रहे। तुम अब सन्मुख बैठे हो, समझते हो। बाबा तो बिल्कुल सहज समझाते हैं। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सतगुरु दलाल के रूप में पढ़ाते, दलाल अथवा सौदा कराने वाले। बाबा इन द्वारा आकर अपने साथ सौदा कराते हैं ब्रह्मा के द्वारा। तुम जानते हो दलाल को याद नहीं करना है। जिसने शादी कराई उस ब्राह्मण को याद नहीं करना है, जो साजन है उसको याद करना है। कहते हैं परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? तुम सगाई कराने की युक्ति रचते हो, फिर प्रजापिता का नाम भी देते हो। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। स्वर्ग का रचयिता ही वह है। जीव आत्माओं की परमपिता परमात्मा के साथ सगाई होती है। सगाई की थी, वर्षा पाया था, फिर से पाते हैं। तुम जानते हो हमारा कलब के संगम युग का यही धंधा है। ज्ञान सुनाना, सुनना, वर्षा लेना, औरों को वर्षा दिलाना। और कोई आत्माओं की परमात्मा से सगाई नहीं कराते हैं। सगाई भी उनसे कराते हैं जो विश्व का मालिक बनाते। यह है ऊंच ते ऊंच रूहानी सगाई। रूहानी सगाई करना कल्प कल्प बाप से ही सीखते हैं। कल्प कल्प ऐसा होता है। कल्प कल्प मनुष्य से देवता जरूर बनते हैं, देवता फिर से मनुष्य बनते हैं और मनुष्य फिर से देवता बनते हैं। अच्छा, मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु क्यों लिखा मनुष्य से देवता के करत न लागी वार? क्योंकि देवता धर्म स्थापन करते हैं। तुम जानते हो इस सगाई से हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। सब कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु बुद्धि में नहीं आता है। भारत पहले स्वर्ग था। अभी भी कितने मंदिर बनाते हैं, परंतु सबकी उतरती कला है। चढ़ती कला सिर्फ हमारी है। चढ़ती कला में 1 सेकंड लगता है। लिफ्ट में बैठे हैं ना संगम युग के, 1 सेकंड लगता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कभी भी किसी बात में मूझ कर निश्चय में ऊपर नीचे नहीं होना है। घर बार संभालने, कर्मयोगी होकर रहना है। विजय माला में नज़दीक आने के लिए पवित्र जरूर बनना है। सेकंड पॉइंट, बुद्धिमान बनने के लिए ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। सदा खिदमत में तत्पर रहना है। खिदमत माना सेवा। क्यों? उससे ही बाबा के ऊपर प्यार बढ़ेगा। बाबा ने कहा ना, लव बढ़ेगा। आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरेपन को अर्पण करने वाले बेहद के वैरागी भव। बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरेपन को अर्पण करने वाले बेहद के वैरागी भव। विस्तार, कई बच्चे कहते हैं मेरा यह गुण है, मेरी यह शक्ति है, मेरी यह गलती भी है। यह भी बाबा कहते यह भी गलती है। बाबा कहते मेरी शक्ति है, मेरी ये
अंडरस्टैंडिंग है, मेरी ये क्वालिटी है। परमात्म देन को मेरा मानना यह भी महापाप है। देखो, कई बच्चे साधारण भाषा में बोल देते हैं, मेरे इस गुण को, मेरे बुद्धि को यूज नहीं किया जाता है, लेकिन मेरी कहना माना मैला होना, यही ठगी है। इसलिए इस हद के मेरेपन को अर्पण कर सदा बाबा शब्द याद रहे, तब कहेंगे बेहद के वैराग्य वृत्ति की आत्मा। स्लोगन है, अपनी सेवा को बाबा के आगे अर्पण कर दो तो सेवा का फल और बल प्राप्त होता रहेगा। अपनी सेवा को बाबा के आगे अर्पण कर दो तो सेवा का फल और उसका बल प्राप्त होता रहेगा। तो ऐसे बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरेपन को अर्पण कर बेहद के वैरागी बनने वाले भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।